आप वोट नहीं डालेंगे, आप चप्पल का माला पहनेंगे, जूता बरसाएंगे उनके ऊपर। अब वो तो सरकार आए और कुछ ऐसा बोल के गया कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, सब देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं आया। आधा घंटे में आ जाएगा टेंट वगैरह, कुछ भी नहीं आया। सीन देख करके अभी भी लग रहा है, अभी भी भाईजान में है, क्या हो रहा है। अभी तक हमारा व्यवस्था भी नहीं कर रहा है। अभी जो सीन यहाँ हुआ तो वो तो सिनेमा भी नहीं होता। वाले पहुँच गए, मीडिया वाले पहुँच गए और दमकल वाले पहुँचे नहीं, जल के राख हो गए यहाँ से लेकर वहाँ तक। 1,000 झुग्गियाँ पूरी जल गई, जल गई। बाद में भी 2 घंटे लेट कर दिया आने में, 2 घंटे पूरा। 2 घंटे हम रोते रहे, रोते इधर से उधर से, बच्चे भी बच जाते हैं। अच्छा होता था आपका 4 साल का बच्चा जिंदा जल गया। क्या लड़का था लड़की? लड़का था। मेरे को पता चला 3:30 बजे कोई रिक्शा वाला मेरे को बताया कि 16 सेक्टर में आग लग चुका है और तेरा कहाँ घर है। मैं बोला मेरा तो वहीं घर है। दौड़ते हुए आया, जब तक देखा पूरा राग हो गया। मैं घर पे आया, मेरा बच्चा कहाँ। पुलिस वाले को पूछा, उनसे पूछा, पड़ोसी से बोला बच्चा है ही नहीं। और जब बाइवेटर वाला पानी मारा तो मेरा बच्चा एकदम क्या बताऊँ, राग हो चुका है। और नमस्कार, आप देख रहे हैं VS News 48 दिल्ली। आप लोगों को पता होगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि यानी कि जो बीता रविवार है सुबह 11 बजे रोहिणी के सेक्टर 17 के अंदर जहां पर गरीबों की झुग्गियां थी, वो सभी तकरीबन 2000 परिवार रहने वाले उस झुग्गी के अंदर में किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है और तकरीबन 2000 झुग्गियां जो हैं वो जलकर स्वाहा हो जाती हैं। जी हाँ, स्वाहा तो हो जाती हैं, लेकिन वहीं पर अगर इतना बड़ा परिवार और एक इतना बड़ा कुलबा एक जगह रहता है और वो भी झुग्गी में, जहाँ पर प्लास्टिक की चादरें लगा करके लोग चद्दर लगा करके, ऐसे ही आग धीरे धीरे जब पकड़ती है तो वो एकदम, आप बिल्कुल ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं उस कैमरे के दृश्य से, उस कैमरे की आंखों से मैं आपको वो दृश्य दिखाना चाहता हूँ जो यहाँ पर हुआ। और ये तमाम यहाँ पर झुग्गियाँ थी, तकरीबन में 2000 झुग्गियाँ यहाँ पर मौजूद थी। और आज यहाँ पर इन झुग्गी वालों को, यानी कि जो लोग यहाँ पर रहते थे, उनके सर के ऊपर में किसी तरीके का कोई छत नहीं। सवाल उठता है उन सरकारों से, जो सरकारें लगातार ये वादा करती हैं कि जहां झुग्गी वही मकान, लेकिन क्या इन लोगों को एतवार के बाद, यानी कि जो बीता हुआ जो रविवार था, क्या उसके बाद यहाँ पर कोई प्रशासनिक अधिकारी आया या कोई नेता आया या उन लोगों ने किसी तरीके की कोई सुविधा देने की कोशिश करी? ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। और लोग कहते हैं कि नेता किसी मंच के ऊपर में खड़े होते हैं और बता देते हैं कि हमने वहाँ उन लोगों के लिए इतना कुछ कर दिया और इतना कुछ कर दिया। ज़मीनी हकीकत आज आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। तकरीबन आज उस घटना को 4था दिन होने को आ गया, लेकिन यहाँ पर ना तो पानी की सुविधा मिली, न शौचालय की सुविधा मिली, न खाने की सुविधा मिली, न तिरपाल की सुविधा मिली, न इनको कोई छत मिला। आखिर में क्यों? आखिर में ये सवाल सरकारों तक ये पहुंचेगा कैसे? जो तमाम मीडिया कर्मी आते हैं सिर्फ इन लोगों की बाइट तो लेते हैं और इन लोगों का किसी तरीके से भी वो सरकार के खिलाफ या सरकार के लिए नहीं बोलते। चाहिए आखिर में जिम्मेदारियां क्यों नहीं निभाई जाती? ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। उन लोगों के ऊपर में यहाँ पर बड़ी बड़ी मीडिया पहुँचनी चाहिए थी, लेकिन बड़ी बड़ी मीडिया जो है वो भी नहीं पहुंच पाई। और जब पहुंची और जब लोगों को पता लगा, दू दू करके आसमान के ऊपर जिस तरीके से काला गुब्बारा बन रहा था, लोगों तक वो पूरी दिल्ली के अंदर में खबर हो चुकी थी, तमाम सोशल मीडिया के ऊपर खबर हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर अभी तक 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं पहुँची है। हमारे साथ में भाई साहब जुड़े हैं, आप यहीं रहते हैं? क्या नाम है आपका? जौसन है। जौसन जी, कब की ये पूरी घटना थी और किस तरीके की घटना रही है?
ये बोल सकते, मैं थोड़ा बाहर रहता हूँ। अच्छा, आप बाहर रहते हैं, कोई बात नहीं। हमारे साथ में भाई साहब और जुड़े हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? राजू से। राजू जी, ये घटना कब की थी और किस तरीके की घटना हुई थी? ये 11:30 बजे के आसपास। 11:30 बजे संडे को, यानी रविवार को? रविवार को दिन। क्या वजह क्या हुई थी जिस वजह से आग लगी? तो ये तो पता नहीं, अब कोई बिजली की वजह से हुआ है कि क्यों, क्या कैसे हो गया, ये तो हमें भी पता नहीं है। हम तो काम पे चले गए थे। आप लोग काम पर उस समय निकल गए थे? अच्छा, यहाँ पर जो आमतौर पे जितने झुग्गी वाले लोग हैं, ये लोग क्या काम करते क्या है? कूड़े का, सब कबाड़ी का काम करते हैं, कूड़े वाला काम करते हैं, कूड़े का ही काम है। और सभी का घर वही है? हाँ, सारा घर, पूरा परिवार आपका उसी से चलता है? उसी में चलता है। सरकारों ने जब से आपके यहाँ पे आग हुआ, ये आगजनी हुई है, उसके बाद में सरकारों ने आप तक क्या सुविधा पहुँचाई? कुछ भी नहीं दिया, किसी तरीके का कोई सुविधा नहीं। जब आग की घटना हुई तो उस समय दमकल की गाड़ियाँ कब तक पहुँची? 1.5 घंटे बाद। 1.5-2 घंटे बाद आप लोगों ने तत्काल फोन कर दिया होगा? कम से कम 500 से ज्यादा। सोशल मीडिया का जमाना है, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ से दमकल केंद्र कितनी दूर पर है? 5 मिनट का रास्ता है। 5 मिनट का, और 1 घंटा लग गया उनको आने में? 1-1.5 घंटा। क्या जाम की स्थिति होती है? क्या जाम भी नहीं थी, कुछ भी नहीं। जाम होती है क्या? नहीं, कुछ बिल्कुल नहीं। बगैर जाम और पहुँचने में सिर्फ 5 मिनट लगेगा। अगर वो अपना हॉर्न बजाए तो 5 मिनट में पहुँच। 5 मिनट में 1.5 घंटा लग जाता है। 1.5 घंटा। सवाल उठता है, सवाल आप नोट कीजिएगा। ये सवाल है आखिर में उन लोगों के लिए, उन सरकार के सिस्टम के लिए, कि अगर गरीबों की झुग्गियां जलती है तो 1.5 घंटा लग जाता है उनको दमकल की गाड़ियां पहुंचने में, दिल्ली पुलिस और प्रशासन को पहुंचने में। लेकिन क्यों नहीं, आखिर में क्यों नहीं होता ऐसा? जब सवाल होता है तो आखिर में इसका जवाब कौन देगा? अगर वो सरकारें नहीं देंगी इन गरीबों को, आखिर में जब वोट लेना होता है तो आखिर में इन लोगों के पास में जाते हैं, हाथ जोड़ करके पहुंचते हैं। ये लोग माला भी पहनाते हैं, उनको चाय भी पिलाते हैं, उनको बैठाते भी हैं। और चाय पिलाने की बात रही, शायद वो लोग आकर के यहाँ पर खाना भी खाते हो इनके साथ, क्योंकि वोट लेना होता है। लेकिन जब वोट लेना होता है तो आखिर में इनके सर के ऊपर छत क्यों नहीं देते? आज 2000 परिवार, 2000 झुग्गियां यहाँ पर थी, लेकिन क्या हुआ उस परिवार के साथ? आज भी वो लोग अपने सर के ऊपर छत के लिए आज भी रो रहे हैं। आप यहीं पे रहते हैं? आप यहीं रहते हैं? एक मिनट आप आइए। क्या नाम है आपका? आइफा जी, कब से आप लोग रहते हैं यहाँ? यहाँ से तो तकरीबन मेरा पति 20 साल से रह रहे हैं। 20 साल से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं। आपने देखा होगा तो आपका शायद सब कुछ यही दिख रहा होगा। हाँ जी, पूरा परिवार यहाँ दिख रहा होगा। पूरा परिवार ही है यहाँ पर। जिस समय यहाँ पर आग लगी, हम बचपन से लेके शादी हो गया, मेरा बच्चे भी हो गए यहाँ पर, मेरा ससुर भी गुजर गया। तकरीबन अगर बोला जाए तो 50 साल से ऊपर होगा। हाँ, हमारा ससुर भी रह चुका है। हम तो 20-25 साल की उम्र में हम बचपन से यहाँ पर रह रहे हैं। बचपन से ही आप यहीं? हाँ जी। एक थोड़ा सा आप आगे आ जाइएगा, कैमरे की निगाह थोड़ी सी आप पर कम पड़ रही है। आप ये मुझे बताइए कि जिस समय जब संडे को जब आग लगी थी सुबह 11 बजे करीब में, उस समय की क्या परिस्थिति थी और किस तरीके से आप लोगों के साथ सरकार ने जो है व्यवहार किया? वो तो सरकार आया और कुछ ऐसा बोल के गया कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, सब देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं आया। आधा घंटे में आ जाएगा टेंट वगैरह, कुछ भी नहीं आया। पानी का भी आया था, फिर चला गया। आधे घंटे में टेंट की व्यवस्था बताई थी आप? हाँ, आज 3 दिन हो गए, फिर भी नहीं आया कुछ भी। नोट कीजिएगा, ये नोट कीजिएगा, एक एक पॉइंट आप लोग नोट कीजिएगा। मैं उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं जो लोग भरे मंच के ऊपर में बैठ जाते हैं, लाल किले पर खड़े हो जाते हैं कि हम लोग गरीबों के लिए कुछ करेंगे और जहां पर गरीबों की झुग्गी होती है वहां पर हम मकान देंगे। लेकिन आज हमारे दिल्ली के अंदर में जहां पर झुग्गी होती है वहीं पर पीला पंजा चला दिया जाता है, नहीं तो उस बस्ती में आग लगा दी जाती है। ये वो जनता है, ये वो गरीब जनता है। आखिर में इनसे पूछिए ये कहां से करोड़पति लगते हैं? क्या आप लोगों को एसी के कमरे में बैठने वाले ये लोग लगते होंगे? नहीं, ये लोग वो गरीब हैं जो तपती हुई धूप, सूरज की रोशनी और बारिश का पानी और चलती हवा और तूफान को बर्दाश्त करते हैं, अपनी झुग्गी को संभाल के रखते हैं, बांध करके इस तरीके की झुग्गी बनाते हैं। लेकिन क्या गरीबों के साथ क्या इंसाफ हो रहा है हमारी दिल्ली, वो भी भारत की राजधानी में? ये सबसे बड़ा सवाल है उन सरकारों के लिए जो लगातार सत्ता में बने रहने के लिए सिर्फ एक वोट का आश्वासन तो देते हैं कि आप हमें वोट दीजिए और हम आपको मकान देंगे। लेकिन आज अगर इनका पक्का मकान होता तो शायद एक मकान के ऊपर ही दुर्घटना होती, लेकिन 1900 मकान जो है, 1999 मकान जो है वो बच जाते। लेकिन आज ये एक झुग्गी की वजह से, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर
जिंदा 2 बच्चे जल गए उस झुग्गी के अंदर में। और ये तो सुबह का समय था, अगर ये रात का समय होता तो शायद वो दर्द, वो भयानक जो दृश्य था, शायद आज पूरी दिल्ली दहल जाती और लोग जो झुग्गी में रहते हैं शायद वो झुग्गी में रहना मंजूर ना करते, क्योंकि सब किसी को अपनी बच्चों की जिंदगी प्यारी होती है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर में लोग, क्या नाम है आपका? आशा बीबी। आपने उस दर्द को सहा होगा, देखा होगा, किस तरीके का क्या हुआ था, कुछ मुझे हमारे खतरनाक सा आग लगी है, बहुत ज्यादा, बिल्कुल इतना दिल दहलाने वाली बातें है कि पूछिए मत। अभी भी बहुत ही कपड़ा सीन देख करके सीन करके अभी भी लग रहा है, अभी भी भाई जान में है, क्या हो रहा है, अभी तक भी हमारा व्यवस्था भी नहीं कर रहा है। सिनेमा में भी नहीं अभी वो सीन, हाँ जो सीन यहाँ हुआ तो सिनेमा में नहीं होता, सिनेमा में भी नहीं होता। सिनेमा में तो दिखा दिया जाता है, पुतला बना करके जला दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो हकीकत थी साहब। वो साहब हमारे कहाँ है जो साहब लगातार ये वादे करते हैं? क्या कर रहे हैं सब? बहुत मीडिया वाला आया सर, दमकल वाला पीछे मीडिया वाले पहुँच गए, मीडिया वाले पहुँच गए और दमकल वाले पहुँचे नहीं, जल कर राख हो गए यहाँ से लेकर वहाँ तक। 100,000 झुग्गियाँ पूरी जल गई और उसके बाद में भी 2 घंटे लेट कर दिया आने में, 2 घंटे पूरा 2 घंटे हम रोते रहे इधर से उधर, उधर से बच्चे भी बच जाते हैं। अच्छा, अब व्यवस्था के लिए जो है आप लोग जो वही काम कर रहे हैं जो काम करते थे, अब उसी से सबका काम छूट गया, सब खत्म। खानदान जो तो बंधा वो काम था हमारा, वो तो सब खत्म हो गया। अच्छा, अब वो ये भी नहीं काम हमारा, अब क्या किया जाए? अब जो आ रहा है खाना बस थोड़ा बहुत उसमें गुजारा हो रहा है हमारा। सरकार लोग हमें कुछ ये भी बता रहे हैं कि जो सामान जला हुआ है, जो लोहा लक्कड़ हो रहा है, उसी से बेच करके आप लोग अपना खाना और हमारा हम इधर जो भाई हिंदू भाई लोग सब दे जा रहा है, सरकार के घर से कुछ नहीं है अभी तक। आम पब्लिक आया, सरकार की तरफ से कुछ भी आया हो तो बता दो। कुछ नहीं आया, सिर्फ पानी आया, पानी का गाड़ी आया, आधा घंटा रुक के चला गया, बस आधा घंटा, उसके बाद दोबारा नहीं आया, उसके बाद नहीं आया। अच्छा, वैसे पानी की व्यवस्था आप लोगों की कहाँ से थी? हमारी कहाँ से भरते थे आप? यहाँ पर टोटी थी, बर्मा जमीन का पानी था, बोरिंग वाला, तो वो पानी आता है? हाँ पानी आता है, अभी नहीं अभी आ रहा है, बंद हो गया, क्यों बंद हो गया? जल गया ना, खत्म अंदर से, हाँ खत्म, पानी भी नहीं निकल रहा, कुछ भी नहीं। मुल्ला जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मुल्ला जी आप एक बार इधर, आप इधर आ जाइएगा सामने, एक बार आप इधर आ जाइएगा। देखिए दर्द है ये, कहीं ना कहीं किसी घर के ये मुखिया हैं, और आप समझिए इनकी बातों को, इनको एक एक चीजें इनको समझने वाली पड़ेगी। मैं वो दर्द दिल्ली वालों को दिखाऊंगा और दुनिया वालों को दिखाऊंगा कि जहाँ पर झुग्गियाँ जलती है ना, वहाँ पर दर्द देखिए किस तरीके का होता है। आपका दादा है, आप उस बच्चे के कितने साल का दादाजी आपका बच्चा होता था? आपका 4 साल का। 4 साल का बच्चा जिंदा जल गया। कुछ क्या लड़का था लड़की? लड़का था। थोड़ा सा आप आगे आ जाइएगा। आप आगे तो सरकार ने आपसे बात करने की कोशिश करी, कोई बात नहीं करी। बहुत दुख है, मैं अपने पूरे चैनल के माध्यम से, हमारी पूरी टीम आपके इस दुख के अंदर सम्मिलित है, दिल से आपके साथ हैं हम लोग, और होनी को कोई नहीं डाल सकता। आप सिर्फ थोड़ा सा आप भरोसा रखिए दादाजी ऊपर वाले के ऊपर में, और कहीं ना कहीं कुछ तो होगा। इनके ये देखिए, जो बच्चा जो जल करके, जिसको कहे कि वो बच्चा सो रहा था, और बच्चे के उस समय सोने का टाइम होता है ये 11 बजे तकरीबन में, सुबह अगर बच्चे जग जाते हैं तो 11 बजे फिर दोबारा सो जाते हैं 12 बजे तक। वही बच्चा सो रहा था और जिंदा जलते जलते जो है वो, जब आग लगी, संडे का दिन था, ये दादी हैं, ये दादा हैं, आंखों में आंसू देखिए। एक बारी मैं कैमरामैन से कहूँगा आप आंसू दिखा दीजिए, ये वो आंसू है, छलकते हुए आंसू है आखिर में। ये अगर इनका आंसू, अगर हमारे ये नेता लोग अगर ये देखते हैं ना, तो कम से कम वो लोग समझ जाइए आप लोग भी। पाकुड़ का आदमी ये है हमारा ये बेटा है हमारा, ये आपके ये बेटे हैं आपके, का लड़का है, इन्हीं के बच्चे थे। ये भाई हमारे साथ में है, भाई हमारे साथ में, हम इस पूरे दुख के अंदर में आपके साथ में हैं। क्या नाम था आपके बच्चे का? आलम शेख। आलम शेख। उस समय का कुछ थोड़ा सा हमें, मैं देखिए मैं दुख नहीं देना चाहता आपको। मेरे बच्चे का नाम है आलम शेख, मेरा नाम है मिट्ठू शेख। क्या घटना हुई थी उस समय का कुछ पता? घटना 9 बजे हम काम पे चले गए बच्चे को छोड़ के। ठीक है। उसका मम्मी भी चला गया। उसके बाद लड़के ने बोला कि पापा मेरे को मोबाइल दो, मैं मोबाइल देख देख के दूध पीऊंगा और सुबह सो जाऊंगा। एक चुम्मा दिया लास्ट में, मैं निकल गया। उसका माँ को बाय करा उसने। फिर मेरे को पता चला 3:30 बजे कोई रिक्शा वाला मेरे को बताया कि 16 सेक्टर में आग लग चुका है और तेरा कहाँ घर है? मैं बोला मेरा तो वही घर है।
दौड़ते हुए आया, जब तक देखा पूरा राग हो गया। मैं घर पे आया, मेरा बच्चा कहाँ, बच्चा पुलिस वाले को पूछा, उनसे पूछा, पड़ोसी से बोला बच्चा है ही नहीं। और जब वाइब्रेटर वाला पानी मारा तो मेरा बच्चा एकदम क्या बताऊँ राग हो चुका था। और जैसे वाइब्रेटर वाले ने पानी मारा तो मेरा ये हड्डी जो है पसली का मेरे को दिख गया, मेरे को ये बच्चा मेरा है। और बच्चे का साथ मेरा मोबाइल था, ख़त्म मेरा था बच्चा। जब तक पुलिस वाला उठा के सीधा उसको अम्बेडकर हॉस्पिटल लेके चला। तो वहाँ पे नहीं बच पाया बच्चा? नहीं, वो तो यहाँ खत्म ही था, पूरा हड्डी, खाली कंकाल था बच्चे का। और पूरी घटना के अंदर में 2 बच्चों का बताया जा रहा है कि 2 बच्चे इंजरी हुए हैं। एक आपका है 4 साल का, एक और किसी का है लेडीज है, हाँ, सामने 3 साल का उसका। ये 2 बच्चों की इंजरी है। जैसा कि यहाँ पे एक के फादर जो हैं वो यहाँ हैं, इनके बच्चे के जो दादा हैं और दादी जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं इस समय। क्या कहना चाहेंगे सरकारों से अब ऐसी व्यवस्थाओं को देख करके? अभी देखो आया था, सब आता है, लिख के चला जाता है, बाकी सरकार का मर्जी है। बस इतना ही चाहता हूँ सरकार से। सरकार যদি দয়া হয় কিছু গরিবের ব্যবস্থা করবে, অনিল তো আমরা আর কিছু ব্যবস্থা করতে পারবো না স্যার। आपका पोता एक ही पोता था? एक ही पोता था। एक ही पोता पाकुड़े बाड़ी हमारे, पाकुड़े बाड़ी। ये दर्द है। वो मैं दर्द दिखाने की कोशिश करूंगा उन लोगों को, उन नेताओं को जो लोग आप यूँ कहें कि वोट का एक सिर्फ राजनीति करते हैं, लेकिन क्या दर्द वो समझते हैं उन गरीबों का, उन झुग्गी वालों का, उन लोगों से जो प्रवासी होते हैं और दिल्ली के अंदर आते हैं और कहीं ना कहीं झुग्गी बना करके अपना काम करते हैं, रहते हैं। वो लोग अपना एक ऐसा काम करना चाहते हैं और जिसके अंदर में तमाम परिवार जो है वो अलग अलग स्टेटों के आकर के यहाँ पे बसते हैं, लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं अपनी मेहनत और मजदूरी करते हैं, तब कहीं जा कर के वो लोग अपना पेट भरते हैं, अपने बच्चों का पेट भरते हैं, अपने परिवार चलाते हैं। और आप ये समझिए कि आज उनके साथ में जिस तरीके का 2000 परिवारों के साथ में जिस तरीके से एक घटना हुई है, शायद ये घटना दिल दहला देगी पूरे दिल्ली का। बाकी इस पूरी खबर के मेरा खुद का इस समय जो है वो रूह कांप चुका है कि आखिर में जिस तरीके की दर्द आप लोगों ने सुना अभी दादा और दादी से और बाप से उस बच्चे के, तो आप समझिए कि रूह जो है वो अंदर से कांप जाती है कि किस आखिर में ऐसी घटना हमारे दिल्ली में हो जाती है और हमारे नेता जो हैं वो सिर्फ एसी के कमरे में बैठ करके सिर्फ सो रहे होते हैं। बाकी इस पूरी खबर को लेकर के आप लोग क्या कहना चाहते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, उन आलाओं तक पहुंचा दीजिए, उन आला अधिकारियों तक पहुंचा दीजिए और उनकी खामियां उनको गिनवा दीजिए, तभी शायद उन लोगों को पता लगेगा कि आखिर में दर्द क्या होता है। बच्चा का छवि लेगी, बच्चा का छवि, बच्चों का फोटो दे दीजिएगा। हाँ, मैं ले लेता हूँ। बाकी इस पूरी खबर को लेकर के आप लोग क्या कहना चाहेंगे, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरे कैमरामैन सहयोगी रूप सिंह गोसाई के साथ मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, VS News 48 दिल्ली के लिए। जय हिंद, जय भारत। वोट तो देते होंगे? अब वोट नहीं डालेंगे, अब चप्पल का माला पहनेंगे, जूता बरसाएंगे उनके ऊपर। अब वो सरकार नहीं देख पा रहे कि इतना सबका जल गया, सबका कुछ नहीं है, कुछ तो मदद करो। बोला आधे घंटे में टेंट आए, अरे भाई रात को मच्छर काट रहा है, दिन में धूप के कहाँ एक भी तो पेड़ नहीं है कि पेड़ के छाँव में जाके बैठे बच्चे लोग को लेके। कपड़ा नहीं, कुछ नहीं, खाना नहीं, सिर्फ बहाने का वो बाथरूम, सारा ड्रेस जल गया, सारा डॉक्यूमेंट जल गया। हम तो कोठी के घर में काम करते भाई साहब, हम 8 बजे चले जाते काम पे और मेरा बच्चा सारा सो रहा था, उनका पापा था जगह के गया, फिर 5 मिनट बाद आग जल गया। तो अभी तक तो सरकार ने कुछ भी नहीं भेजा। जो हमारे आइड साइड में हिंदू भाई लोग वो हम लोग को खाना पीना दे रहे हैं बस, और सरकार की तरफ से हम लोग को कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिल रहा। सिर्फ हम चाहते हैं कि कुछ हम लोग को सहाय जो कर दे बस, और कुछ नहीं।